अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इकरा सजाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास अयोटा की पावर में इसके फर्स्ट जो पार्ट्स है वो गिवन है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास -1 स्क्वायर रूट होता है ये हमारे पास इक्वल होता है अयोटा के, और इसी तरह जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है -1 के। तो हमने ये यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। अब जो हमारे पास अयोटा की पावर 9 है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर पावर इवन नंबर्स में बना लेनी है। यानी हमारे पास अगर अयोटा की पावर 9 है तो मैं इसको अयोटा की पावर 8 कर दूंगी इवन नंबर, और उसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अयोटा की पावर 9 था ना, ये मेरे पास था अयोटा की पावर 9। तो मैंने इसमें क्या करना है, बंद कर दो। इसकी पावर हमारे पास ऑड नंबर थी तो हमने इसकी पावर में इवन नंबर लेके आना था ताकि हम अयोटा स्क्वायर बना सके। तो हमारे पास ये अयोटा की पावर 9 है तो मैं इसको अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा लिख दूंगी, क्योंकि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी पावर जो हमारे पास ऐड हो रही है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब अयोटा की पावर 8 है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अयोटा स्क्वायर। अब पावर मेरे पास क्या है 8, मैं 2 को किस चीज से इसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास पावर जो है वो 8 बन जाए। अयोटा स्क्वायर को मैं इधर 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 2 8, तो ये अयोटा की पावर 8 हो जाएगा। इसी तरह जो मेरे पास है यहाँ पे अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, जो ये अयोटा चलता आ रहा है। अब अयोटा स्क्वायर मेरे पास किसकी इक्वल होता है -1 के, तो मेरे पास ये क्या हो गया -1 की पावर 4। अगर हमारे पास पावर हमारे पास इवन हो तो हमारे पास जो नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव। अब 4 जो हमारे पास ये इवन नंबर है तो ये जो -1 की पावर 4 है ये पॉजिटिव बना जाएगा यहाँ से, और ये मेरे पास अयोटा अयोटा 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने अयोटा की पावर 9 को सिंप्लीफाई कर लिया कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, अयोटा की। अब इसी तरह जो हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट गिवन है उसमें हमारे पास क्या है, अब इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो इसमें हमें इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले हम इसकी इवन पावर बनाएं। तो अयोटा की पावर जो 14 है इसको मैं अयोटा स्क्वायर, अब मैं 2 को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये 14 हो जाए। 2 को मैं अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 7 14 हो जाएगा, और ये अयोटा की पावर 17 के अयोटा की पावर 14 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह जो मेरे पास अयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल है, और ये पावर मेरे पास क्या है 7, और पावर अगर ऑड आ जाए तो हमारे पास ये जो -1 होता है ये -1 ही रहेगा। तो जो हमारे पास 7 है ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। तो -1 की पावर जो 7 है ये मेरे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास इसमें थर्ड पार्ट है, अब जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है उसमें अगर हम देखें तो जो माइनस अयोटा की पावर क्या है हमारे पास 19। तो 19 जो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो पहले हम इसको इवन नंबर में स्प्लिट करते हैं ताकि फिर हम इसको अयोटा का स्क्वायर कर सकें। तो माइनस अयोटा की पावर 19, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस अयोटा अयोटा की पावर 18। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया कि माइनस अयोटा की पावर 1 कर दिया और अयोटा की पावर 19 कर दिया। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास अगेन यही आ जाएगा। बेस हम सेम कर देंगे। अब जो इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है माइनस अयोटा की पावर 19 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, माइनस अयोटा की पावर 19
तो अब जो माइनस है पहले उसको हम एक साइड पे कर लेंगे, -1 की पावर भी 19 कर लेंगे और इसी तरह आयोटा की पावर भी 19। तो 19 जो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर, तो ये -1 की पावर 19 ये हमारे पास -1 ही रहेगा। और इसी तरह अब अगर हमारे पास आयोटा की पावर 19 ऑड नंबर है तो हमने इसको पहले अब क्या करना है, इवन नंबर बनाना है ताकि फिर हम इसको आयोटा का स्क्वायर कर सकें। तो ये माइनस एज इट रहेगा और ये स्प्लिट हो जाएगा आयोटा डॉट आयोटा की पावर 18, क्योंकि बेस सेम है तो इसकी पावर अगर हम ऐड करें तो 19 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 18 प्लस 1 19 के इक्वल। तो अब ये माइनस आयोटा एज इट रहेगा और आयोटा की पावर 18 को हम पावर बना के अगर लिखें तो आयोटा स्क्वायर की पावर, अब 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास इसकी पावर 18 बन जाए, अगर मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूं 2 9s आर 18, तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर दूंगी और इसकी पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 9। तो अब जो हमारे पास 9 है ये क्या है, ऑड नंबर, तो इसकी जो हमारे पास -1 है वो -1 ही रहेगा और -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये मेरे पास प्लस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अब जो इसमें हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को हमने कैसे सॉल्व करना है, -1 की पावर -21/2। अब इसमें जो हमारे पास इसकी पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है, तो हमारे पास इसमें क्या करेंगे, -1 की पावर, अब -21/2 है तो मैं इसको 1/2 इंटू -21 लिख सकती हूँ, क्योंकि -21 इससे मल्टीप्लाई है दोबारा यही फॉर्म बन जाएगी। अब मेरे पास ये जो है -1 और जब हमारे पास 1/2 होता है किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट के, और हमें पता है कि जब हमारे पास -1 इंटू स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -1 इंटू स्क्वायर रूट की पावर -21, तो ये हमारे पास किसके इक्वल, आयोटा की पावर -21। अब जो हमारे पास इस आयोटा की पावर है वो हमारे पास किस में है, नेगेटिव में, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, आयोटा की पावर 21 पॉजिटिव हो गई। अब ये 21 जो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर, तो मैं इसको इवन नंबर में स्प्लिट कर दूंगी, 1 आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा, 21 प्लस 1 जो हमारे पास है 20 प्लस 1 22 हो जाएगा। अब इसी तरह ये मेरे पास, इसको मैं किस तरह लिखूंगी, आयोटा स्क्वायर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा और इधर हमारे पास आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके ऊपर आ जाएगा, -1 की पावर 10 डॉट आयोटा, और जब हमारे पास -1 की पावर 10 है और 10 हमारे पास क्या है, इवन नंबर, तो -1 प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह ये आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 और आयोटा आ गया। अब आयोटा जो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में, हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर से हमने इसको ऊपर लेके जाना है न्यूमरेटर में, तो आयोटा को हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी माइनस आयोटा से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास आयोटा डिवीजन फॉर्म में आए तो हमने क्या करना होता है, इसी आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो अब ऊपर 1 से माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करके माइनस आयोटा हो जाएगा और इसी तरह नीचे हमारे पास क्या है, ये -1, ये माइनस और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस आयोटा ओवर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो ये माइनस आयोटा ओवर +1, तो ये मेरे पास माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो इसके फोर्थ पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो हमारे पास पार्ट्स गिवन है इसमें हमने आयोटा लेके आना है, यानी इसको हमने इन टर्म्स ऑफ आयोटा में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे पास इसमें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू बी, तो हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है किसके इक्वल होता है, आयोटा के, तो ये हमारे पास ये टर्म आयोटा के इक्वल हो गई और हमारे पास इधर बी आ गया, तो इसको हमने आयोटा में कन्वर्ट कर लिया।
इसी तरह जो इसमें बी पार्ट है, बी पार्ट हम किस तरह करेंगे, अब ये हमारे पास है स्क्वायर रूट -5, तो अब अगर मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई 5 कर दूं, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। मैंने दोनों जो नंबर्स थे उनका स्क्वायर रूट क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है, अयोटा के, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको भी हमने इन टर्म्स ऑफ अयोटा में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग कर देना है, और बाकी जो हमारे पास है वो एज इट ही रह जाएगा। अब मैं इसमें जो मेरे पास -1 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 16/25 से, और मैं अब इन दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग कर दूं, 16/25 मैंने कर दिया, और -1 और 16/25 का स्क्वायर रूट जो है वो मैंने अलग अलग कर दिया। अब जो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, ये किसके इक्वल है, अयोटा के, और हमें पता है कि जो हमारे पास 16 है ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 4 का, तो इसको हम 4 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अयोटा ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5। तो इसको हम 4/5 अयोटा लिख देंगे। तो इसको भी हमने अयोटा में कन्वर्ट कर दिया। जो इसके फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, -1/4, तो इसमें भी हम -1 इंटू स्क्वायर रूट 5, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/4 के साथ, तो हमारे पास यही चीज अगेन आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेना है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 को भी अलग करके लिख देना। अब जो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये अयोटा के इक्वल है, और ये मेरे पास 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 अयोटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लिया। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर गिवन है, और हमने उसको क्या करना है, ऐड अप करना है। तो जो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, इसको हम देखते हैं कि कैसे लिखना होता है। जो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है 7,9, इसको हमारे पास रूल होता है लिखने का कि 7 जो हमारे पास फर्स्ट है इसको एज इट लिखना होता है, फिर प्लस का साइन, और फिर सेकंड नंबर, और फिर सेकंड नंबर के साथ हमने क्या करना होता है, अयोटा लगाना होता है। तो 7,9 जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब जब मैं इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को ऐड अप करके लिखूंगी, तो ये मेरे पास किस तरह बन जाएगा, 7,-9 प्लस इंटू 3,-5। अब मैंने क्या करना है, 7 + 9 लिखा मैंने, और उसके साथ क्या कर दिया, अयोटा लगा दिया। इसी तरह ये प्लस का साइन, उसके बाद मैंने 3 लिखा, फर्स्ट नंबर था क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं लिखाएंगे। सेकंड नंबर के साथ क्या है हमारे पास, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, और फिर इसके साथ अयोटा लगा देंगे। तो ये जो तुम्हारे पास ऑर्डर पेयर थे इनको हमने इस फॉर्म अयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको ऐड अप कर लेंगे। अयोटा वाली टर्म्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, और जो कांस्टेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। 7 और 3 इसके साथ अयोटा नहीं है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 7 + 3 10। इसी तरह इन दोनों नंबर्स के साथ हमारे पास क्या है, अयोटा, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 9 - 5 + 4 अयोटा। अब हमारे पास ये अयोटा की फॉर्म में 8 बन गया आंसर। तो अगर मैं इसको दोबारा इस फॉर्म की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको हमें फर्स्ट नंबर में लिखना है, वो आ जाएगा 10, कॉमा, और इसी तरह जिसके साथ अयोटा है उसको हमने क्या करना है, सेकंड नंबर में लिख देना है, तो ये 4। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम हमने इसी तरह से प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, 8, -5 -7, 4। तो अब ये कैसे होगा, फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 8 उसको एज इट लिख देंगे, उसके साथ जो हमारे पास सेकंड है उसके साथ माइनस है तो माइनस को लिखा, 5, और जो हमारे पास सेकंड इसका नंबर होता है उसके साथ हमें क्या करना होता है, अयोटा लगाना होता है।
अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर की हमारे पास -7 तो यहाँ पे -7 लगा दिया। अब ये हमारे पास जो सेकंड है 4 है तो यहाँ पे मैंने +4 और सेकंड के साथ हमने अयोटा लगाना होता है तो मैंने यहाँ पे अयोटा लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 -5 अयोटा माइनस, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये +7 -4 अयोटा हो जाएगा। अब मैंने इनको प्लस माइनस कर देना है, अयोटा वाली टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी और कांस्टेंट्स आपस में, तो 8 + 7 मेरे पास क्या हो जाएगा 15 और -5 अयोटा -4 अयोटा ये क्या हो जाएंगे -9 अयोटा। अब दोबारा इसको हम इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, जो कांस्टेंट है उसको फर्स्ट नंबर पे, इसी तरह जो हमारे पास अयोटा वाली टर्म है उसको हम सेकंड नंबर पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। आज के लेक्चर में हमने 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आज का लेक्चर जो हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।